हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल अंश कॉमर्स टेक। मेरा नाम स्वीटी है। आज हम कंसाइनमेंट का लेक्चर नंबर 6 कवर करेंगे, जिसमें मैं कंसाइनमेंट की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम विद वर्किंग नोट सॉल्व करवाऊंगी। देन क्वेश्चन, रहीम ऑफ द कोलकाता कंसाइन द 100 केसेस ऑफ मेडिसिन कॉस्टिंग 1000 पर केस ऑफ करीम कानपुर। तो यहाँ पे 100 केसेस हैं जो जा रहे हैं, मतलब 100 यूनिट्स हैं और 1000 पर यूनिट्स की कॉस्ट है उनकी। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी क्वेश्चन में जैसे आईपीपी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है द गुड्स वर टू बी सोल्ड 25% अबव द कॉस्ट। इसका मतलब क्या है कि उसको कंडीशन दी गई है, उसको मतलब कंसाइनी को कंडीशन दी गई है कि करीम को बोला गया कि भाई आपने जब गुड्स सोल्ड करनी है तो वो आपने 1000 प्लस 25% ऑन अबव कॉस्ट सेल करनी है। मतलब सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पे पहले ही कंडीशन में दिया गया है। तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कैसे होगा? तो जैसे उन्होंने बोला कि 100 केसेज हैं, 1000 पर केसेस है, तो 1 लाख की कॉस्ट आई। तो सेलिंग प्राइस जो फिक्स किया गया वो किया गया कॉस्ट प्लस 25% अबव द कॉस्ट। तो कॉस्ट प्लस 25% अबव द कॉस्ट का मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्लस 1000 का 25% किया, तो ये आपका आ गया 1250। मतलब आपकी जो सेलिंग प्राइस बताया गया करीम को कि आपने जो गुड सोल्ड करनी है वो आपने 1250 रुपये की गुड सोल्ड करनी है। लेकिन अगर उसको ये भी कंडीशन दी गई है कि एनी डेफिशिएंसी सेलिंग प्राइस, अगर आप 1250 से कम पे सेल करते हो तो उसकी जो भी डेफिशिएंसी मतलब जो भी लॉस होगा वो आपको बेयर करना पड़ेगा। और एक और बताया बेनिफिट भी बताया गया है कि करीम वाज हाउर इन टाइल द स्पेशल, और अगर 1250 से ऊपर सेल करते हो तो आपको 25% उसके सरप्लस अमाउंट के ऊपर एडिशनल कमीशन या एक स्पेशल कमीशन भी मिलेगी। लेकिन करीम को ऑर्डिनरी कमीशन भी मिलनी है 5% और डेल क्रेडिट कमीशन भी मिलनी है 2.5%। यहाँ लिखा हुआ ऑन द ऑल सेल्स, इसका मतलब है कैश हो क्रेडिट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको डेल क्रेडिट कमीशन टोटल ग्रॉस अमाउंट पे ही मिल जानी है। तो यहाँ पे कमीशन निकालने के लिए सबसे पहले मुझे सेल ढूंढनी पड़ेगी। तो यहाँ सेल की इन्फॉर्मेशन दी है कि 40 केसेस आर सोल्ड एट ₹1500। तो 40 केसेस ये रहे, 40 केसेस नंबर ऑफ यूनिट, और उनका सेलिंग प्राइस जो बताया हुआ है वो आपको बताया 1500। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा कि 1500 के 14 केसेस हैं। फिर उसके बाद बताया कि 30 केसेस जो सोल्ड हो रहे हैं वो 1200 प्राइस, वही लिखा गया कि 30 केसेस जो हैं वो 1200 प्राइस पे आ रहे हैं। और उसके बाद उसने 10 केसेस जो हैं सोल्ड करे हैं 1300 प्राइस पे, वो 10 केसेस यहाँ पे 13। इसको मैंने लिखा है एक्चुअल सेलिंग प्राइस, मतलब ये करीम ने इन प्राइस पे सोल्ड किया। तो एक्चुअल सेल आपकी आ गई 60,000 36,000 मल्टीप्लाई करके 40 इंटू 1500, तो 30 इंटू 1200, 10 इंटू 13, तो ये आपकी टोटल एक्चुअल सेल प्राइस आया 109,000। तो क्योंकि हमें पता है जो ऑर्डिनरी कमीशन है वो सिंपल सेल के ऊपर मिलनी है, तो इसका 5% कर दिया, मतलब 109,000 का 5% कर दिया। और डेल क्रेडिट कमीशन ऑन से ऑल सेल के ऊपर लिखा, तो इसी अमाउंट का फिर से हमने 2.5% कर दिया। तो ये तो आ गई आपकी ऑर्डिनरी और डेल क्रेडिट कमीशन। अब बारी आती है स्पेशल कमीशन की। तो स्पेशल कमीशन के लिए तो हमें उसकी सरप्लस अमाउंट ढूंढनी पड़ेगी। तो वो कैसे ढूंढेंगे? क्योंकि उसने बताया कि रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस था 1250, सेल कर दिया 1500, तो कितना एक्सेस उसको मिला? 1500 माइनस 1250, 250 रुपीज़ का उसको एक्सेस प्राइस मिला। इनटू कितने यूनिट्स थे यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई किया, तो 10,000 उसने सरप्लस अमाउंट पे सेल किया है। फिर उसके बाद उसने 30 यूनिट्स थे वो 1200 के प्राइस पे सेल कर दिया। इसका मतलब उसने 50 रुपीज़ का लॉस कर दिया, और 30 यूनिट्स के ऊपर ये हो गया 1500 की डेफिशिएंसी आ गई, जो कि करीम बेयर करने वाला है। फिर उसके बाद उसने जो लास्ट 10 यूनिट्स थे वो 1300 प्राइस पे सेल किए, तो 1250 का उसका रिक्वायर्ड अमाउंट था सेल करने का। लेकिन यहाँ पे 10 यूनिट्स जो हैं वो 50 रुपीज़ के ही प्लस से हुए, तो 500 फिर सरप्लस अमाउंट आ गई। तो कमीशन कैसे कैलकुलेट होगी? 10,000 और 500, मतलब जो 40 यूनिट्स हैं उनका 10,000, और जो 40 यूनिट्स हैं उनका 10,000 ये वाली अमाउंट, ये वाली अमाउंट, और 500 ये वाली अमाउंट जो उसने 10 यूनिट्स एक्सेस प्राइस पे दिए, दोनों को ऐड किया और उसके ऊपर 25% की कमीशन कैलकुलेट कर दी, तो वो आई 26250। लेकिन उसने 1500 की डेफिशिएंसी भी बेयर करनी है, तो उसमें से माइनस हो जाएगी, तो कमीशन बनी 1125। तो हमने तीनों कमीशन को ऐड कर दिया, ऑर्डिनरी, डेल क्रेडिट और स्पेशल कमीशन को, तो आपकी टोटल कमीशन आ रही है 9300 रुपीज़। ठीक है, तो ये सिंपल आपने ऐड करके अकाउंट में एक बार में ही ट्रांसफ़र कर देनी है। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में आपने ऐसे प्रॉपर वे से इसको बताना है। उसके बाद है इसमें उन्होंने एक एबनॉर्मल लॉस का भी केस है। कहते हैं कि 5 केसेस ऑफ द मेडिसिन वर स्टोलन
स्टोलन बाय द डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय, तो इसका मतलब ये अब नॉर्मल लॉस है क्योंकि इसको रोका जा सकता था। तो ये अब नॉर्मल लॉस के लिए हम एक बार यहाँ देख लो कि कंसाइनी के भी नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है 2000 के। तो हमें अब नॉर्मल लॉस में टोटल कॉस्ट निकालते वक्त जैसे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड 1 लाख की, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड 1 लाख की, और कंसाइनर के सारे एक्सपेंस ले लिए जो कि यहाँ 40,000 और कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है 2000। टोटल कॉस्ट आ रही है 1,42,000। तो टोटल कॉस्ट को कितने यूनिट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा था कि 100 केसेस सेंड किए गए हैं, तो ये 100 केसेस की कॉस्ट आई है 1,42,000, जिसका प्रोपोर्शनेट करेंगे तो 1,42,000 डिवाइड बाई 100 इंटू 5, तो ये आपका 7100 आपका अब नॉर्मल लॉस आ गया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में 2000 का इंश्योरेंस क्लेम उसको रियलाइज़ भी हो रहा है, 2000 के इंश्योरेंस क्लेम को लेस किया, तो जैसे आंसर में लिखा है 5100, तो आपका 5100 का अब नॉर्मल लॉस नेट आ गया। तो यहाँ पे यही था क्योंकि हमें यही पूछा गया था। इसी का अब क्लोजिंग स्टॉक देखते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए भी टोटल कॉस्ट वही रहेगी जो आपने अब नॉर्मल लॉस की निकाली है 1,42,400 केसेस। तो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स पहले फाइंड आउट करेंगे क्योंकि 100 यूनिट्स उसने भेजे थे, 40, 30, 10 3 सेल कर दिए और 5 का लॉस हुआ, तो रिमेनिंग आपका अनसोल्ड स्टॉक बचा 1500 यूनिट्स। तो उसी हमने टोटल कॉस्ट का प्रोपोर्शनेट कर दिया 1,42,100 केसेस के लिए। तो 15 केसेस के लिए कितना होगा 21300। तो इसके साथ यही क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप अपने इसको अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन 1 सितंबर द गुड्स वाज कॉस्टिंग 33,000, कॉस्ट प्राइस है 33,000, x2x मतलब x इज़ अ कंसाइनी, और परफॉर्मा इनवॉइस प्राइस है 20% अबव द कॉस्ट। तो यहाँ पे हमें इनवॉइस प्राइस नहीं गिवन, तो इनवॉइस प्राइस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इनवॉइस प्राइस आपको कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉस्ट प्राइस है 33,000, इनवॉइस हमारा मिसिंग है जो हमें फाइंड आउट करना है। आईपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस लोडिंग। तो आईपी जो कॉस्ट प्राइस जो हमें ये लोडिंग दी गई है 20% ओवर कॉस्ट, तो मैंने लोडिंग में लिखा 20% ओवर द कॉस्ट। तो आपको मैंने बताया कि जब कॉस्ट पे यहाँ पे परसेंटेज हो या आई पे जो परसेंटेज हो तो हम उसी को लेट 100 लेते हैं। तो यहाँ कॉस्ट पे है तो 100 को हम कॉस्ट प्राइस को हमने 100 लेट कर लिया, तो आई पी आपका आया 120। तो परसेंटेज अगर मुझे आई पी पे पता करनी है या प्रॉफिट ऑन आई पी पता करना है तो 20 अपॉन प्रॉफिट है 20 अपॉन 120, 1/6 ऑन आई पी एंड 20 अपॉन 100, तो 1/5 ऑन कॉस्ट प्राइस। तो आईपी कैसे आएगा, सीपी प्लस लोडिंग ऑन सीपी। तो 33,000 हमें कॉस्ट प्राइस पता ही है, तो वही लिखा है 33,000 प्लस लोडिंग ऑन कॉस्ट, मतलब 33,000 का 1/5 कर दिया। तो ऐड करने के बाद लोडिंग ऐड करने, ये आपकी लोडिंग आई है, लोडिंग ऐड करने के बाद जो आपका प्राइस आया वो आया 39600। ये आपका आईपी प्राइस आ गया जो कि आपने यहाँ पे जब ये अकाउंट बनेंगे तो यहाँ पे आपने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। ये देखो, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 39,600, और इसी की लोडिंग, क्योंकि यहाँ पे मैंने लोडिंग भी बताई है कि लोडिंग है 6600 की, तो वही लोडिंग आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 6600। या हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं, आईपी आपका 39,600 आया, उसी की परसेंटेज यहाँ पे हमने फाइंड आउट की अभी यहाँ पे कि 1/6 ऑन आईपी है, वही हमने यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर दिया, तो 6600 लोडिंग ऐसे भी आ गई। तो एक पॉइंट आपका कवर हो गया कंसाइनमेंट अकाउंट का। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 39,600 उसकी लोडिंग आ गई, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 39,000 का 1/6 ऑन आईपी करके आपका 600 आ गया। ठीक है, देन नेक्स्ट है उसके बाद एक्स पेड द इंश्योरेंस एंड फ्रेट एंड चार्जेस अमाउंट ₹1250। तो ये यहाँ पे एक्स इज द कंसाइनर है, सॉरी मैंने कंसाइनी बोला था स्टार्टिंग में, ये कंसाइनर है क्योंकि एक्स कंसाइंड कर रहा है। तो यहाँ पे कंसाइनर के एक्सपेंस है आपके 1250, जो कि क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बताए गए हैं कि जो फ्रेट चार्जेस पे कर रहा है वो 1250 के पे कर रहा है। एंड वाई इज अलॉट 300 पर एनम टुवर्ड्स एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट। यहाँ पे ना पर एनम वर्ड लिखा हुआ है, पर एनम का मतलब पूरे साल के खर्चे हैं, लेकिन ये अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो ये कंसाइनमेंट 1 सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक चला, ओनली 4 मंथ। तो जो इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस हैं कंसाइनी के वो भी 4 मंथ में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो कैसे आएंगे,
बाय टू द बाइज एक्सपेंस, जो भी उसके लैंडिंग चार्जेस 255 है वो एज इट इज़ डालने हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस जो हैं वो 3000 पूरे साल के हैं, उसका 4/12 किया तो 1000, तो टोटल कंसाइनी के एक्सपेंस आपके 1255 के आ गए। ठीक है, तो जो लैंडिंग चार्जेस हैं वो क्वेश्चन के आई थिंक यहाँ हाँ लैंडिंग चार्जेस ये दिए हुए हैं आपको 255 के। देन उसके बाद क्या है कि उसको 5% जो कमीशन है ग्रॉस सेल के ऊपर मिलनी है और 3% उसको डेल क्रेडिट कमीशन मिलनी है। इसका मतलब हमें पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, हमें सेल ढूंढनी पड़ेगी। तो सेल के लिए क्या बोला है, 3/4 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड 33.5% ऑन द कॉस्ट, मतलब किसके ऊपर परसेंटेज प्लस करनी है, कॉस्ट के ऊपर। तो सेल प्राइस कमीशन के लिए पहले कमीशन निकालने से पहले मुझे सेल प्राइस ढूंढना पड़ेगा। तो सेल प्राइस कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि 3/4, क्या बोला गया है, 3/4 ऑफ द गुड्स सोल्ड। तो 3/4 मतलब कैसे आएंगी, सेलिंग प्राइस, पहले हमें प्राइस ढूंढते हैं। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है, यहाँ पे CP प्लस 33% ऑन अ कॉस्ट। तो क्योंकि हमें कॉस्ट के ऊपर पता है तो लेट आ जाएगा आपका CP 100, तो सेलिंग प्राइस आ गया 100 प्लस 33 आपका 133.33 सेलिंग प्राइस आ गया। और 3/4 ऑफ द गुड्स सोल्ड मतलब 33,000 का 3/4, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही बोला था कि क्वेश्चन गुड्स कितनी सेंट हो रही हैं, 33,000। तो 33,000 का 3/4 उसको कन्वर्ट करना है सेलिंग प्राइस से, तो मल्टीप्लाई विद सेलिंग प्राइस जो कि ये है और डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस जो कि 100 लेट किया है। तो आपका जो सेलिंग प्राइस आया है वो आया है 33,000। ये इनवॉइस प्राइस है, ये आपका इनवॉइस प्राइस है, नहीं सॉरी इनवॉइस नहीं है, ये आपकी कॉस्ट प्राइस है, ये आपकी कॉस्ट प्राइस है जो उसने गुड सेंड करी हैं। और ये आपको क्योंकि 3/4 यूनिट सोल्ड करनी है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 3/4 किया है, क्योंकि इनको सेलिंग प्राइस पे कन्वर्ट करना जो आपने यहाँ से फाइंड आउट करके कर दिया है, और डिवाइड बाय 100 करेंगे क्योंकि ये परसेंटेज में था। तो ये आपकी सेलिंग अमाउंट आई है 33,000, तो वही आपने यहाँ पे अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। ये देखो बाय सेल्स 33,000, और क्योंकि कमीशन इसी के ऊपर मिलनी है तो कमीशन के लिए भी मैंने वर्किंग नोट बनाया है, तो उसमें से चेक करते हैं कैसे किया है। तो आपकी जो कमीशन है, एक नॉर्मल कमीशन है, एक डेल क्रेडिट कमीशन है, एक स्पेशल कमीशन है। नॉर्मल कमीशन जो है 5% ऑन 33,000, क्योंकि जो सोल्ड हो रही है ये आपका सेलिंग प्राइस है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो भी 33,000 है और सेलिंग प्राइस भी बाय चांस 33,000 है, तो उसका आपने 5% किया, ये कमीशन आ गई। और डेल क्रेडिट कमीशन क्योंकि ऑल सेल के ऊपर थी तो ये भी उसी का 33% किया, तो ये 3% किया तो 990 की आपकी डेल क्रेडिट कमीशन आ गई। तो 2 कमीशन की आपकी यहाँ पे फाइंड आउट होगी। तो ये देखो अकाउंट्स में वही कमीशन हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र करी है 2 बाय कमीशन करके, तो 1650 एक और नॉर्मल कमीशन, 990 की डेल क्रेडिट कमीशन, टोटल 2640 की कमीशन आपकी ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है, तो उसके बाद जो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो उसको कमीशन एक्स्ट्रा कमीशन मिलनी है, यहाँ लिखा ही वाज अलॉट 5% कमीशन इनकर्ड ऑन द कमीशन ऑन द प्रॉफिट। किसके ऊपर मिलनी है, प्रॉफिट के ऊपर। इसका मतलब हमें पहले प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा, और प्रॉफिट के ऊपर जो कमीशन है वो आफ्टर चार्जिंग है। आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या होता है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट मतलब 5/105 ऑन अ प्रॉफिट। पहले हमें प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा, इसलिए पहले कंसाइनमेंट अकाउंट को कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ये स्पेशल कमीशन आएगी। तो फिर उसके बाद सेल, मैंने जैसे आपको सेल तो कैलकुलेट करना बता दिया। उसके बाद आता है यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हाफ ऑफ द बैलेंस ऑफ द गुड्स वाज डैमेज एंड क्लेम द इंश्योरेंस कंपनी, जो भी क्लेम उनको मिला है। तो हाफ ऑफ द गुड्स वाज डैमेज मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे हमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं इस लाइन में। इसका मतलब है हाफ आपकी एबनॉर्मल लॉस है और हाफ आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूनिट्स क्वेश्चन में जब ना गिवन हो तो हम लेट 1 करके करते हैं। तो लेट टोटल सेंट ऑफ द कंसाइनमेंट 1, उसमें से सोल्ड यूनिट्स जो सोल्ड गुड्स हुई हैं वो हुई हैं 3/4 जो कि क्वेश्चन में आपको मेंशन है। तो रिमेनिंग अनसोल्ड गुड्स उसके पास कितनी बच गई, 1/4। तो रिमेनिंग अनसोल्ड जो उसके पास बचा है 1/4, उसका हाफ जो है वो एबनॉर्मल लॉस हो गया और उसका हाफ जो है वो क्लोजिंग स्टॉक में चला गया। तो हाफ ऑफ द एबनॉर्मल लॉस का मतलब है 1/4 का हाफ, किसका 1/4 का हाफ मतलब 1/8 ऑफ द टोटल कंसाइनमेंट आपका एबनॉर्मल लॉस है, और 1/4 का हाफ 1/8 आपका क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो एबनॉर्मल लॉस है वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा
और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आईपी प्राइस पे कैलकुलेट होगा। तो जो कॉस्ट प्राइस के लिए तो हमें टोटल कॉस्ट कर लें, अगर टोटल कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड मिल जाती है तो उसका प्रोपोर्शनेट या 1/8 कर दें तो हमें एबनॉर्मल लॉस की अमाउंट मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही मेंशन है कि कॉस्ट है 33,000 की, कॉस्ट प्राइस ले लिया प्लस कंसाइनर के एक्सपेंसेस ले लिए जो 1250 के, और प्लस कंसाइनी के लैंडिंग चार्जेस ले लिए 255 के या 255 रुपीज़। तो वो ऐड करके टोटल कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड आ गई 34505 उसका, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस इसका कितना पोर्शन है 1/8, उसका 1/8 किया तो ये एबनॉर्मल लॉस आ गया। तो यही आपका एबनॉर्मल लॉस मैंने अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है 4313 का। यहाँ पे क्लेम भी मिला है आपको 4313 रुपीज़ की एबनॉर्मल लॉस आई है। यहाँ पे आपको क्लेम भी मिला है। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपको एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। इसका मतलब क्या है कि आपने जो क्लेम है वो उसके अकाउंट में एडजस्ट करना है। ठीक है, आपने जो इसका क्लेम है एबनॉर्मल लॉस का क्लेम है वो आपने उसके अकाउंट में एडजस्ट करना है, यहाँ पे एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका एबनॉर्मल लॉस का पॉइंट। उसके बाद हम ढूंढते हैं क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि क्लोजिंग स्टॉक क्या है आपका आईपी प्राइस पे आना चाहिए। तो 1/8 ऑफ द टोटल प्रपोर्शन था, लेकिन हमें यहाँ पे बस डिफरेंस यहाँ है कि यहाँ पे मैंने यहाँ 33,000 लिया क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे करना था, और यहाँ पे मैंने इनवॉइस प्राइस लेना है क्योंकि कंसाइनमेंट में मैंने यहाँ पे आपको इनवॉइस प्राइस बताया था कितना आया 39600, पूरा कैलकुलेट करके आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में वर्किंग नोट में कि ये 39600 कैसे आया। तो यहाँ पे 33,000 की जगह पे 39600 आ जाएगा, प्लस कंसाइनर के एक्सपेंस प्लस कंसाइनी के नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, तो टोटल कॉस्ट आ गई 41105 की, उसका 1/8 पोर्शन कितना हुआ 538। तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया, जो कि आपने यहाँ पे बाय साइड पे क्लोजिंग स्टॉक करके बाय कंसाइनमेंट स्टॉक करके आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया 5138 रुपीज़ का। ठीक है, तो क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस पे है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर लोडिंग भी आएगी। तो लोडिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक। याद रखना जब भी हम ना क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर लोडिंग करते हैं तो हम उसके कंसाइनी और कंसाइनर के एक्सपेंस को ऐड नहीं करते, हम जस्ट अमाउंट जो होती है उसी की लोडिंग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि लोडिंग सिर्फ हमारी गुड्स एंड की अमाउंट की में होती है, ना कि कंसाइनर और कंसाइनी के एक्सपेंस के साथ होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, विदाउट एक्सपेंस उसकी जो कंसाइनमेंट की जो भी इनवॉइस प्राइस था उसका 1/8 पोर्शन किया 4950, ये आपका आया क्लोजिंग स्टॉक। इसके ऊपर लोडिंग कितनी आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो लोडिंग कैलकुलेट करके सीखी थी कि 1/6 ऑन द आईपी, 1/6 ऑन द आईपी। तो आपने यही 1/6 ऑन आईपी यहाँ पे फाइंड आउट किया, तो ये आपका आ गया 825। तो हमने इसी तरह इसकी लोडिंग को 2 साइड पे ट्रांसफ़र कर दिया, 2 कंसाइनमेंट रिजर्व करके 825। तो फिर वही है कि क्वेश्चन कंप्लीट है आपका, सारे एक्सपेंसेस डल गए हैं, सारे नॉर्मल लॉस, नॉर्मल तो सॉरी आता नहीं है यहाँ पे, अब नॉर्मल लॉस डाल दिया। सेल 33,000 की कैसे फाइंड आउट करी वो भी बता दिया, अब नॉर्मल लॉस भी बता दिया, क्लोजिंग स्टॉक भी बता दिया, रिजर्व भी बता दिया आपको, और एक्सपेंसेस कैसे थे ये भी बता दिया, कमीशन भी कैलकुलेट कर दी हमने, और इसका रिजर्व भी कैलकुलेट कर दिया। अब हमने इसका प्रॉफिट निकाला, क्योंकि एक्स्ट्रा कमीशन जो है वो उन्होंने बताई है कि 5% ऑन प्रॉफिट, 5% ऑन प्रॉफिट, और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वर्ड लिखा है। इस वजह से मैंने यहाँ पे पहले इसको टोटल करके यहाँ से प्रॉफिट प्लस कैलकुलेट किया तो 3481 का आया, जिसके ऊपर 5/105 चार्ज किया तो 166 रुपीज़ की कमीशन आई, देन बैलेंस आपका प्रॉफिट आ गया। इसके साथ अब नॉर्मल लॉस अकाउंट बनने हैं और अदर अकाउंट्स बनने हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही जनरल लेजर में बताया कि कैसे बनते हैं, आपको जस्ट अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है, तो इसके साथ आपकी ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे प्रैक्टिकल के सारे क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते थे वो तो मैंने आपको करवा दिए हैं। तो अगर आप इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन समझना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको क्रिएट करते हैं, तो मैं उनको सॉल्व कर दूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अगली नोटिफिकेशन के लिए कि मैंने कौन सी वीडियो डालनी है उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।